फिर से सम पढ़ लीजिए तो। The sum of the 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. तो फर्स्ट 3 टर्म्स ढूंढनी है एपी की। कभी भी याद रखो कि एपी ढूंढनी है आपको तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म होना चाहिए और दूसरा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसे आप बोलते हो डी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ है तो समझो कि आपके पास ए पी मिल जाएगी। लेकिन आपको इस सम के अंदर ए और डी नहीं दिया है, बट उन्होंने बोला है कि सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म, उसके फॉर्म में आपको ए और डी दिया है, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड से ए और डी ढूंढेंगे। कैसे, ध्यान से देखो। 4th टर्म एंड 8th टर्म का सम यानी एडिशन 24, 6th टर्म और 10th टर्म का एडिशन 44। यू नो A4 इज इक्वल टू ए प्लस 3D, क्योंकि जितनी भी टर्म होती है ना डी उससे कम होता है, याद रखना। प्लस A8 मीन्स A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। सिमिलरली यहाँ होगा A6 की जगह क्या होगा, A प्लस 5D प्लस A10 की जगह हम क्या लिखेंगे, A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। ए और ए दोनों की साइन सेम है, दोनों का एडिशन होगा। ए और ए कितना होगा, 2A, और 3D और 7D की साइन भी सेम है, उनका एडिशन होगा कितना होगा, 10D इज इक्वल टू 24 एज इट इज़। यहाँ पर ए प्लस ए कितना होगा, 2A प्लस 5D और 9D का एडिशन कितना होगा, 14D इज इक्वल टू 44। नाउ यू नो 2, 10, 24, ईच टर्म विल बी डिवाइडेड बाई 2। सब टर्म को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 2 से डिवाइड किया तो यू गेट A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, क्योंकि 2A को A से 2 से डिवाइड करोगे तो A, 10D को 2 से डिवाइड करोगे तो 5D इज इक्वल टू 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12। यहाँ पर भी वैसा ही मिल रहा है आपको कि भाई 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप, तो डिवाइड बाई 2 यू गेट 2A को 2 से डिवाइड करो, A प्लस 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7D प्लस 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22। इसे इक्वेशन 1 कहेंगे, इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को इस तरह रख दो, एलिमिनेशन मेथड जो हम 3rd चैप्टर में कर रहे थे। ए कोएफिशिएंट सेम है, 1A, साइन सेम है, तो उसे डिफरेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस ए है तो माइनस ए कर दिया, ये प्लस 7D माइनस 7D प्लस 22 माइनस 22 हो गया। अब ये पॉजिटिव ए है, ये पॉजिटिव ए है, ये नेगेटिव है, निकल गया। 7D इज एक्चुअल साइन इज नेगेटिव, 7D की असल साइन अब क्या है, माइनस है, और ये 5D की साइन प्लस है, तो 7D में से 5D जाएगा तो 2D, लेकिन बड़ा नंबर 7 है वो नेगेटिव है, तो माइनस 2D इज इक्वल टू 22 अब नेगेटिव है और 12 पॉजिटिव है, तो 22 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 10, लेकिन बड़ा नंबर 22 माइनस है तो माइनस 10। याद रखो दोनों और इक्वल के दोनों और अगर नेगेटिव टर्म्स है तो दोनों टर्म्स पॉजिटिव बन जाएगी, ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार माइनस है तो। सो यू गेट 2D इज इक्वल टू 10। अब D को सब्जेक्ट लो, 2 डिवीजन में जाएगा 10 के, तो D इज इक्वल टू 10/2, तो D इज इक्वल टू 5। ये D की वैल्यू मिली आपको। अब ये जो D की वैल्यू 5 मिली आपको, उसे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी रख सकते हो। हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। व्हाट इज योर इक्वेशन 1, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। सो A प्लस 5 एज इट इज, D की जगह हम क्या लिखेंगे, ये 5 जो अभी मिला वो लिखेंगे, इज इक्वल टू 12। A प्लस 5 5 25 इज इक्वल टू 12। 25 को राइट में ले जाएंगे 12 के साथ, तो 25 पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी माइनस A इज इक्वल टू 12 माइनस 25। सो A इज इक्वल टू, दोनों की साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होगा, 25 में से 12 गया 13, लेकिन कैसा 13, माइनस 13, बिकॉज बिगर नंबर इज 25 इज नेगेटिव। सो A इज इक्वल टू माइनस 13। अब आपके पास 2 वैल्यूज मिल गई, A माइनस 13 और D 5। मैंने आपको अभी यहाँ बोला था
कि ए पी ढूंढने के लिए हमारे पास दो चीज़ होनी चाहिए। कौन सी दो चीज़? ए और डी, जो हमें मिल गई। ए कितना मिला हमें? -13, और डी कितना मिला? 5। इसे आपको याद रख लेना है कि जनरल फॉर्म ऑफ ए पी, ए और डी के फॉर्म में ए पी का जनरल फॉर्म ये है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा आगे आगे। इसे फर्स्ट टर्म कहेंगे, इसे सेकेंड टर्म कहेंगे, इसे थर्ड टर्म कहेंगे। याद रखो फर्स्ट टर्म में डी नहीं होता है, सेकेंड टर्म में एक ही डी होता है, थर्ड टर्म में 2 डी होते हैं। अब वैल्यूज पुट करो, ए की जगह -13, ए की जगह -13 + 5, ए की जगह -13 + 2 एज इट इज़, और डी की जगह क्या लिखा? 5 -13 एज इट इज़, जो हमारी फर्स्ट टर्म है। -13 इज नेगेटिव, 5 इज पॉजिटिव, दोनों की साइन डिफरेंट है, सबट्रैक्शन होगा। 13 में से 5 गया 8, लेकिन कैसा 8? -8, क्योंकि 13 नेगेटिव नंबर है, बड़ा नंबर। और यहाँ पे क्या होगा? 5 2 ज़ा 10 और -13 और +10, साइन डिफरेंट है, सबट्रैक्शन होगा। -13 में से 10 गया -3, तो यहाँ ए पी जो है, अरे जो फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर कौन सी? 13, और डी जो है वो पॉजिटिव है, तो अब नेगेटिव की से पॉजिटिव की ओर जाएंगे। फिर आगे की टर्म अगर आपको चाहिए तो -3 में +5 ऐड कर दीजिए, तो क्या आंसर आएगा भाई लोग? 2। फिर उसके बाद की टर्म क्या आएगी? 7। 5 ऐड करते जाओ और आपको ए पी मिलेगी। आपको फर्स्ट 3 टर्म बोला है, तो यू गॉट दिस फर्स्ट 3 टर्म, -3 13 -8 -3।